ईरान का 6 अमरीकी फौजी अड्डू मुख्तलिफ इसराइली शहरों पर मिसाइलों से हमला। ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डू को निशाना बनाया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग भड़क उठी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर बेमिसाइल दागे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर शिकन मिसाइल से सरप्राइज हमला। इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा, नेतन्याहू के अंजाम बारे मालूमात नहीं। ईरान के तल अवीव, हीफा और मशरकी बैतुल मुक़द्दस पर भी मिसाइल फायर। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र उर्दन में अमरीकी सफारत खाना खाली करवा लिया गया। अमरीकी एम्बेसी से लाउड स्पीकर के जरिए अमला को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। उर्दन का मिसाइल अपने ही फौजी अड्डे से जा टकराया और इलाका अंधेरे में डूब गया। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का तीसरा दिन। अमरीका के 3 जंगी तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। सेंटकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। कहा, 2 रोज़ पहले यहाँ ईरान के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की कड़ी वार्निंग। कहा, अब हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पाकिस्तान इनकलाब का अमरीका के तेल बर्दार जहाज पर हमले का दावा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल का ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। कहा, बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइल की तेहरान में इलाके खाली करने की वार्निंग। ईरान पर हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, अमरीकी और इसराइली हमलों में 131 शहरियों को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की अहलिया भी अमरीकी हमले में शहीद। मंसूरा गुज़श्ता रोज़ बमबारी में शहीद जख्मी हुई थी और ईरानी हुकाम की जोहरी मरकज़ न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने जाने की तस्दीक। खलीज ताउन काउंसिल का ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा, ईरानी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। रुकन ममालिक अपने शहरियों और रिहायशियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आलमी बरादरी खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा करे। यूएई का तेहरान में सफारत खाना बंद करने का ऐलान। ईरान पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का अगला मरहला इंतहाई होलनाक होगा। ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। सदर ट्रंप की तेहरान को धमकी। कहा, ईरान पर बहुत जल्द बड़ा हमला होने वाला है। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना पहली तरजीह है। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान पर हमलों में इनके 49 रहनुमाओं को मारा। 4 अमेरिकी एहलकारों की हलाकत पर मुझे अफसोस है। ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान अपनी तमाम सिफारती कोशिशें बुरोकार ला रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, तमाम रियासतें दूसरे मुल्कों की इलाकाई खुद मुख्तारी के हवाले से आलमी कवानीन की पाबंद हैं। डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए ही हल मुमकिन है। मशरिक़ वस्ता ख़ुसूसन ग़ज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा कर दिया। तालिबान रजीम ने रेड लाइन क्रॉस करके देख लिया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कैसा होता है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करे। सदर ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दोनों सरहदों पर बिला इश्तियाल हमलों पर हमारी अफवाज ने पेशेवराना महारत और नज़्म व ज़ब्त का सबूत दिया। शहदा के अहले खाना के लिए वही दर्द रखता हूँ जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर महसूस किया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ज़रदारी के दौरान मुज़ाकरात ईरान पर हमले की मज़म्मत। सदर ममलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और गवर्नर जरदारी गो के नारे। इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर ईरानी शोहदा, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए खातिरखानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुश्तरका इजलास में शिरकत। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में भी भौचाल। अब नए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की कीमत में इजाफा। स्टॉक मार्केटों में 1.3% गिरावट। कतर में ड्रोन हमलों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट बंद। यूरोप में LNG की कीमत 50% बढ़ गई। सऊदी ऑयल रिफाइनरी भी बंद। वर्कर्स को छुट्टी दे दी गई। दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर। फी बैरल कीमत $70 तक पहुँच गई। आलमी सतह पर सोने की फी औंस कीमत 1.53% इजाफे के बाद
$5,339 से तजावुज़ कर गई। आलमी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद, मुल्क में तवानाई सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। वज़ारत ख़जाना के वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम कीमतों की निगरानी के लिए कायम कमेटी को ब्रीफिंग। आला सतह काबीना कमेटी का तवानाई मार्केट की निगरानी तेज़ करने और सप्लाई के तसलसल के लिए रोज़ाना स्टॉक का जायजा लेने का भी फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 17 नफसियाती हदें खो दी हैं। इंडेक्स में 16,099 पॉइंट्स की कमी और 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा होकर 5,63,000 का हो गया। IMF के वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात, सिक्योरिटी खदशात पर वफ़द वापस रवाना होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे।